वेरी गुड मॉर्निंग बच्चों, आपका स्वागत है क्लास 11th के मोशन स्ट्रेट लाइन के 6 लेक्चर में। बच्चों हम लोग लास्ट टाइम कहां तक डिस्कस कर चुके थे, थोड़ा सा इसको रिकॉल कर लीजिएगा और अगर आपको नहीं याद है तो फटाफट से जाकर के 5वां लेक्चर देख लीजिए ताकि आपको 6 लेक्चर पढ़ने में थोड़ी आसानी हो जाए। तो बच्चों हम लोग 6 लेक्चर में क्या पढ़ेंगे, तो मैं आज बता दे रहा हूं कि यहाँ पर हम लोग इक्वेशन ऑफ मोशन का डेरिवेशन भी करने वाले हैं आज। ठीक है, उसके लिए इक्वेशन ऑफ मोशन कितने टाइप के होते हैं उसको आपको जाकर देख लेना होगा। इक्वेशन ऑफ मोशन देखिए बच्चों 3 प्रकार के थे, 3 टाइप्स के होते हैं और इस गति के समीकरणों को एक एक करके डिराइव करने के भी 3 मेथड हैं। पहले हम लोग 2 इंपॉर्टेंट मेथड देखेंगे जिससे हम इक्वेशन ऑफ मोशन मतलब गति के समीकरणों का निगमन कर। सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे मतलब ग्राफीय विधि। तो बच्चों ग्राफीय विधि से कैसे फाइंड आउट करेंगे, आइए चेक करते हैं। तो आइए हमारे पास एक ग्राफ है, ये कुछ इस तरीके से ग्राफ है और इस ग्राफ में हमारे पास क्या है, मान लेते हैं कि हमारे पास कोई वेलोसिटी और टाइम का ये एक्सिस है। इस एक्सिस पर कोई पार्टिकल है, कोई बॉडी है, वो इधर से ऐसे चलने की कोशिश कर रहा है और ये एक्सेलरेशन कैसा है, यूनिफॉर्म है। बच्चों ध्यान ये रखना है कि जितने भी इक्वेशन ऑफ मोशन होंगे वो सब यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के हैं, आपके वेरिएबल एक्सेलरेशन के लिए कोई भी इक्वेशन नहीं है। ठीक है, तो मान लेते हैं कि ये बॉडी यहाँ से चलना स्टार्ट करती है और इस समय इसकी जो वेलोसिटी होती है वो क्या होती है, u होती है। जब यहाँ से चलना स्टार्ट कर रही थी तो उस समय ओरिजिन से इसकी पहले से कोई पोजीशन रही होगी, उसका नाम हम रख देते हैं OA। जब ये चलते चलते किसी पॉइंट तक तो पहुंचेगी और जब ये यहाँ से यहाँ पहुंचती है तो इस समय इसकी जो वेलोसिटी हो जाती है वो फाइनली क्या हो जाती है, v हो जाती है और इसका नाम आप यहाँ पे रख देते हो b। ठीक है, जब ये A से स्टार्ट करती है और चलना स्टार्ट करके यहाँ तक पहुंचती है, ठीक है, तो यहाँ पर आपने नाम रख दिया m और यहाँ से आपने यहाँ पर कोई परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लिया है जिसका नाम है m। मतलब ये हुआ कि पार्टिकल A से चल के m तक पहुंची है एक्सेलरेशन, ठीक है, स्मॉल a से, और यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के तहत इसकी वेलोसिटी u से v हो गई। ठीक, तो हमें अब देखना यह है कि जब ये यहाँ a से स्टार्ट की है तो उस समय से जब ये m पर पहुंची है तो उसमें क्या क्या चेंजेस देखने को मिले, आइए चेक करते हैं फटाफट से। तो कहानी क्या है, कहानी सिंपल सी है यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन की, कि यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में जब बॉडी यहां से यहां तक चलती है तो आपको यहाँ पे क्या मिल जाता है, यहाँ पे आपको मिल जाता है एक स्लोप। ध्यान दीजिएगा, स्लोप, और स्लोप थीटा निकालना होगा। स्लोप किसको रिप्रेजेंट करता है, एक्सेलरेशन को, रिमेंबर दैट। तो यहाँ पे सबसे पहले आप जो बात करेंगे वो होगा आपका स्लोप ऑफ बीटी कर्व। सोच द एक्सप्रेशन, याद रखिएगा बच्चों, यहाँ पर क्या देखने को मिला कि अगर किसी वीटी कर्व के बारे में बात करें, ग्राफ के बारे में बात करें, तो ये जो ढाल होता है वो किसको, त्वरण को रिप्रेजेंट करता है यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में। और ये ढाल कैसे निकालते हो आप, थीटा से, और थीटा कैसे निकालते हो, tan थीटा से बच्चों। और tan थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, यहाँ पे स्मॉल a इज इक्वल टू हो जाएगा tan थीटा, याद रखिएगा, स्मॉल a इज इक्वल टू हो जाएगा tan थीटा। ठीक है, यहाँ से आपने स्लोप को निकालने के लिए यहाँ परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया और यहाँ पे जो परपेंडिकुलर ड्रॉ किया इसका नाम क्यू, a क्यू से रख दिया। ठीक है, तो a इज इक्वल टू tan थीटा स्लोप, ठीक है, जिसको हम स्लोप कह सकते हैं। तो स्लोप आप निकालेंगे कैसे, स्लोप निकालने के लिए आपको ये वाला परपेंडिकुलर, ये वाला बेस चाहिए। तो यहाँ से आपने लिख लिया इसको क्या, mq, और यहाँ से बेस बच्चों क्या हो गया, aq। mq कैसे निकालोगे आप, तो mq का निकालने के लिए आपको यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू निकालने के लिए आपको घटाना मतलब सब्सट्रैक्ट करना होगा। तो सब्सट्रैक्ट कर दीजिए बच्चों, BO माइनस कर दीजिए इससे AO से, ठीक है, और आपको ये वाली इंटरवल चाहिए तो AQ की वैल्यू एक्चुअली ON है, ठीक है, ON हो जाएगा। यहां से A की वैल्यू कैसे निकालेंगे, BO की वैल्यू बच्चों क्या है, फाइनल वेलोसिटी, AO की वैल्यू क्या है बच्चों, इनिशियल वेलोसिटी, और टाइम, ये टाइम t हो गया। यहां से आप लिख सकते हो v इज इक्वल टू AT हो गया, और नाउ फाइनली आप यहां से लिख सकते हो u, v इज इक्वल टू u प्लस AT। तो ये इक्वेशन फर्स्ट हो गया प्रूव, तो इक्वेशन फर्स्ट ये हो गया। अब जस्ट मूव ऑन करते हैं हम लोग इक्वेशन सेकंड के ऊपर। तो इक्वेशन सेकंड कैसे फाइंड आउट करेंगे, इसके लिए मैं इसको फटाफट से मिटा दूं, ठीक है।
तो आइए फटाफट से देख लेता हूँ कि आगे अगर क्या चलना हो तो क्या करा जाए। स्लोप देख रहे हैं, सेकंड इक्वेशन बच्चों क्या होता है, उसके लिए पहले लेट कर लेते हैं। लेट डिस्प्लेसमेंट ऑफ मोशन, ध्यान दीजिएगा डिस्प्लेसमेंट, अभी मोशन कर रहा है तो डिस्प्लेसमेंट हो गई, डिस्प्लेसमेंट ऑफ मोशन इज व्हाट एस। तो अब हमको निकालना है इसमें डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट सिंपली निकाल सकते हैं आप कैसे, वीटी कर्व का डिस्प्लेसमेंट आप निकालते हैं एरिया से। तो ध्यान से देखिएगा, ये जो हमने शेड पार्ट कर दिया हुआ है, ये शेडेड पार्ट में यहाँ पे दो आपको सेक्शन दिखाई दे रहा है। एक तो आपको देखने को मिल रहा है ये वाला पार्ट जिसको हम रेक्टेंगल कह सकते हैं, मतलब आयत, और ये वाला पार्ट आप देख रहे हो जिसको हम ट्रायंगल कह सकते हैं। तो ये दोनों का अगर हम एरिया निकाल के सम कर दें तो टोटल एरिया निकल आएगा, और यही तो हमें चाहिए। तो आइए निकालते हैं, ठीक है। तो नाउ डिस्प्लेसमेंट निकालना था, तो डिस्प्लेसमेंट ऑफ मोशन इज इक्वल टू आपका ये क्या होने वाला है, यहाँ पे आप एक आयत है, ठीक है, यहाँ पे एक आयत और यहाँ पे एक क्या है, त्रिभुज है। तो आयत का क्षेत्रफल कैसे निकालते हो, एक आयत मतलब इसका क्षेत्रफल, इसका एरिया निकाल लेना है, प्लस आपको किसका निकालना होगा, इस ट्रायंगल का, तो ट्रायंगल का एरिया निकाल लेना है, ठीक है। अब फटाफट से इस आयत के बारे में बात करते हैं। इस आयत का निकालना है तो कोई भी दो साइड, ठीक है, ले लीजिए कंसेक्यूटिवली। तो आपका ये वाला साइड हो गया आपका कितना, ए क्यू और इनटू ये वाली साइड ले लीजिए बच्चों QN, ठीक है, QN प्लस अब आपका आगे क्या होगा, ये वाली ट्रायंगल का भी निकालना है, तो आप लिखेंगे हाफ बेस मतलब आधार गुणे ऊंचाई। आधार बच्चों क्या है आपका AQ और ऊंचाई बच्चों क्या है आपका MQ, ये हो गया MQ, ठीक है। फटाफट से हम इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, डिस्प्लेसमेंट निकाल लेते हैं। क्या आएगा इसका, AQ की वैल्यू बच्चों क्या है, AQ की वैल्यू आपकी हो जाएगी ये T, और आपका ये वाली वैल्यू क्या है U, तो ये हो जाएगा U इंटू T, ठीक है, प्लस हाफ AQ की वैल्यू चाहिए होगी फिर से, और AQ की वैल्यू फिर से आप यहाँ पे लिख सकते हैं T, और MQ, और यहाँ पे MQ की वैल्यू चाहिए, और MQ की वैल्यू आप पहले निकाल चुके हो। MQ की वैल्यू मैं आपको याद दिला देता हूँ, MQ की वैल्यू आपने निकाली थी और वो आया था V माइनस यू, देख लीजिएगा V माइनस यू, ये वाली वैल्यू। तो यहाँ पे आपकी जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी MQ की वैल्यू V माइनस MQ, ठीक। तो सिंपली मैं बात करूं, MQ की वैल्यू यहां पर पड़ी हुई है। अब MQ की वैल्यू निकालनी भी तो होगी बेस अपॉन हाइट से, तो ये वाली वैल्यू हम लोगों ने याद इससे देखा होगा, A इज इक्वल टू था MQ अपॉन ये था आपका AQ, ठीक है। तो जो लोगों को MQ की वैल्यू पता होगी वहां से रख लेंगे, S इज इक्वल टू UT प्लस हाफ T, और यहां से ये हो जाएगा A इंटू T, रख लीजिएगा, ये हो जाएगा MQ, और ये दोनों इक्वल है बच्चों, ध्यान दीजिएगा। तो यहां से आपने ये हो गया UT प्लस हाफ AT स्क्वायर, तो ये आपका डिस्प्लेसमेंट बच्चों आ गया। तो डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला क्या हो गया, डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला हो गया S इज इक्वल टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर, ठीक है ना, बात क्लियर हो रही है। तो इस तरीके से आपने सेकंड इक्वेशन भी फाइंड आउट कर लिया। फटाफट से चलिएगा, अब हम लोग चलेंगे थर्ड इक्वेशन की ओर, ठीक है। तो थर्ड इक्वेशन का करने के लिए आप लोग को ये सारी चीजें पता होनी ही चाहिए। जैसे MQ की वैल्यू हमने क्या निकाली थी, A इंटू T निकाली थी, और इसकी वैल्यू थी किसकी इक्वल, M माइनस U के इक्वल थी, ठीक है, याद रखिएगा। फटाफट से मूव करते हैं थर्ड इक्वेशन के लिए। थर्ड इक्वेशन के थर्ड डाल दीजिएगा, सारी चीजें वही हैं, बस यहाँ पे आपने क्या करना है, आपने डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन जो है वही इस्तेमाल करना है, मतलब एरिया ही निकालना है, ठीक है। अगेन मतलब डिस्प्लेसमेंट, विस्थापन देखिए निकालने का एक और तरीका है मेरे पास, ठीक है। एक तरीका क्या है, वही लगभग है VT कर्व, ठीक है। कैसे निकालेंगे बच्चों, यहाँ पर वही करना है, बस यहाँ पर इस पूरे का निकालना है एक साथ में, ठीक है, आसानी से निकाल लेंगे। इसमें बस ध्यान ये रखना है कि इसमें समय का जो है यूज नहीं होता है। तो आइए देखते हैं। तो डिस्प्लेसमेंट S इज इक्वल टू एरिया, ठीक है, एरिया ऑफ क्वाड्रेटर। यहाँ पे क्वाड्रेटर मिल रहा है, मतलब कि चतुर्भुज मिल रहा है, उस चतुर्भुज का नाम एक्चुअली होगा समलंब चतुर्भुज, ठीक है। अब समलंब चतुर्भुज का फॉर्मूला मैं बता दूं जो बच्चों को नहीं पता है, वो होता है आधार गुणे समांतर भुजाओं का योग B1 प्लस B2 इंटू उनके बीच की
ऊंचाई, उनके बीच की दूरी, ठीक है। तो यहाँ पर एरिया ऑफ रोम्बस, ये आपका रोम्बस होगा, ठीक है, लिख लीजिएगा। तो S इज इक्वल टू एरिया कैसे निकालेंगे, आपको निकालने के लिए चाहिए होगा इन दोनों का साइड, तो हम लोग लिखेंगे पहले क्या, हाफ, दो पैरेलल साइड, वो होगा बच्चों AO प्लस MN, ठीक है, MN, और इनके बीच की जो ये हाइट है वो लिख सकते हैं ON, ठीक है ना। बस बहुत अच्छा हो रहा है। अब हाफ, अब आपको AO प्लस MN की वैल्यू चाहिए। AO की वैल्यू क्या है, AO की वैल्यू U, और MN की वैल्यू क्या है, MN की वैल्यू है V, और ON की वैल्यू क्या है, ON की वैल्यू है T, ठीक है। ON की वैल्यू बच्चों हम T लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। यहां से मैं आपसे एक बात पूछना चाहूंगा कि टाइम इज इक्वल टू, यहां से मैं क्या निकाल सकता हूं, तो टाइम इज इक्वल टू मुझे मिल जाएगा, ये मिल जाएगा हमें फर्स्ट वाले से v माइनस यू अपॉन ए, ये मिला ना। अब मैं यहां से मिटा दूं, कोई दिक्कत नहीं है, मेरे से जो लेना था मैंने ले लिया। अब इसको थोड़ा सॉल्व कर लें और ये हो जाएगा v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन क्या हो जाएगा 2a, और यहां से v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as, ठीक। ये हो जाएगा इक्वेशन नंबर 3। तो ये तीनों इक्वेशन हमने कर लिया है प्रूव। आई होप आपको ये वाली चीजें क्या हो गई होंगी क्लियर। तो अब हम लोग देखेंगे नेक्स्ट मेथड है, और नेक्स्ट मेथड आपका है इंटीग्रेशन मेथड। तो बच्चों जो बच्चे इंटीग्रेशन के बगैर ज्यादा नहीं जानते हैं, मैं उनको पहले थोड़ा इंटीग्रेशन से रिलेट करा दूं, थोड़ी जानकारी दे दूं, ताकि उनको करने में थोड़ी आसानी हो जाए, ठीक है। आइए पहले इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन के मतलब को थोड़ा सा क्लियर कर लें यहाँ पे। तो डिफरेंशिएशन, ठीक है, थोड़ा सा क्लियर किया जाए, जो बच्चे हमारे साथ नए जुड़े हैं। डिफरेंशिएशन, और यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा बात करेंगे इंटीग्रेशन के बारे में, ठीक है। इसको हम लोग कहते हैं अवकलन और इसको कहते हैं समाकलन। इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन दोनों पर बातें होंगी। ये क्या करता है बेसिकली, ये ब्रेक डाउन करता है, ठीक है, ये ब्रेक डाउन करता है बेसिकली, तोड़ता है, वेरी कराता है, और ये क्या करता है, सम ऑफ करता है। दोनों का काम ये। यहाँ पर एक छोटा सा फॉर्मूला होता है जिसको हम लोग किसी फंक्शन को यूज करने के लिए कहते हैं, और ये फंक्शन है fx, ठीक है। ये डिफरेंशिएशन उसी फंक्शन का करता है जिसमें क्या हो, x हो, ये उसी फंक्शन का डिफरेंशिएशन करता है जिसमें x हो। और यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पे इंटीग्रेशन होता है, और ये इंटीग्रेशन करता है fx फंक्शन का, ठीक है, उसके साथ dx को। ये इसका जनरल फॉर्मूला है, ठीक। अब मैं बात करूं इसका रूल क्या है, तो ये रूल ये है कि ये उस फंक्शन का करता है जिसमें fx को, और मान लेते हैं कि अगर वो फंक्शन x टू दी पावर बच्चों क्या है, n है, तो ऐसे केस में ये इसका डिफरेंशिएशन करेगा, ठीक है। और इसका डिफरेंशिएशन होता है बच्चों x इंटू n टू दी पावर n माइनस यहाँ पे 1। सिमिलरली मैं बात करूं, यहाँ पर बात करूं इसका इंटीग्रेशन, तो यहाँ पे इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा x टू दी पावर n इज इक्वल टू x टू दी पावर n प्लस 1 बाई n प्लस 1, ठीक। यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर लिमिट होती है, लेकिन लिमिट का इस्तेमाल आपको अभी फिलहाल नहीं करना है, ठीक है। फिर भी मैं बता दूं, अगर आपको लिमिट मिलता है तो आप लिमिट जो भी x की वैल्यू मिलेगी लिमिट में वो रखते हो लगभग, लेकिन यहाँ पे आपको उतना यूज नहीं करना है। लेकिन मैं यहाँ बताऊं तो यहाँ पे लिमिट बहुत जरूरी है कि आपको ऐड करना है तो कहां से कहां तक करना है। तो यहाँ पे लिमिट कैसी होती है, मान लीजिए कि आपको लिमिट मिली है, इसको कहते हैं बच्चों लोअर लिमिट और इसको कहते हैं आप अपर लिमिट, और ये मान लीजिए आपका कोई क्या है, फंक्शन, ठीक है। तो ये फंक्शन आपका जो भी है वो है कुछ इस तरीके का। अगर आप इसका करेंगे इंटीग्रेशन समाकलन तो ये हो जाएगा n प्लस 1 बाई n प्लस 1, और लिमिट जो है वो हो जाएगा a b, ठीक है। ये लिमिट कहता है कि आप कहां से शुरू किए हैं और इसको कहां तक आप ऐड करेंगे। सिमिलरली अगर मैं इसके फॉर्मूले के बारे में बात करूं तो ये n प्लस 1 बाहर, और x की जगह पे एक बार आप लिखेंगे b n प्लस 1, और ये ब्रैकेट, और फिर इसके बाद आप लिखेंगे यहाँ पे a, और फिर यहाँ पे n प्लस 1, और ये फाइनली तरीका आपका इंटीग्रेशन का होगा। आई होप आपको ये दोनों चीजें अगर क्लियर हो रही होंगी तो आगे की चीजें आपको अब दिक्कत नहीं करेंगी, ध्यान रखिएगा, ठीक।
ठीक है। बस एक बात का ध्यान में और बता दूं कि यहाँ पर आप इंटीग्रेशन करते हैं वहां पे कभी जीरो देखने को नहीं मिलता, लेकिन डिफरेंशिएशन में आपको जीरो देखने को मिलेगा। अगर यहाँ पे कोई कांस्टेंट टर्म आ जाए, मतलब किसे, जैसे यहाँ वेरिएबल x है, मतलब कि x के रिस्पेक्ट में करना है डिफरेंशिएशन, लेकिन यहाँ जो फंक्शन है वो कांस्टेंट है, ये वैल्यू आप नहीं जानते हो, बदल नहीं रहा है, कांस्टेंट पड़ा हुआ है, तो ऐसे केस में इसका डिफरेंशिएशन आप नहीं कर पाएंगे और वो हो जाएगा जीरो। ठीक है, तो आइए आगे चलते हैं बच्चों। तो थोड़ा सा आगे चलेंगे और हम बात करेंगे आज इंटीग्रेशन से अगर मैं करने की कोशिश करूं तो कैसे होगा इंटीग्रेशन से। ठीक है, तो इंटीग्रेशन मेथड जो कि एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, इंटीग्रेशन मेथड इंटीग्रेशन से करने की कोशिश किया जाए। तो पहला जो है, मान लेते हैं, लेट कर लेते हैं कि एक पार्टिकल है, एक बॉडी है जो कि u से स्टार्ट करके v चला गया, कितने एक्सेलरेशन से, a एक्सेलरेशन से, टाइम कितना लगा, t, टाइम लगा t। तो ऐसे केस में आप मान लेते हैं लेट यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, मतलब एक समान त्वरण क्या है, a है। ठीक है, तो यहां से ऐसे केस में आप इसको कह सकते हैं कि a इज इक्वल टू डी वी बाई डी टी। याद है बच्चों इसको क्या कहते हैं, इसको हम लोग कहते हैं इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। इंस्टेंटेनियस का मतलब बहुत छोटे भाग में इसका जो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन था वो था डीवी अपॉन dt, और मैंने पहले बता रखा हुआ है कि यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन लगभग सिमिलर ही होता है। अब मैं आगे थोड़ा बात करता हूं, तो dv इज इक्वल टू a dt लिख सकता हूं मैं यहाँ पे। अब यहाँ पे थोड़ा इंटीग्रेशन करना स्टार्ट किया, क्योंकि छोटे भाग के लिए है, बड़े भाग के लिए निकालना है। ठीक है, तो समाकलन करने पे, इंटीग्रेशन करने पे, तो ऑन इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन का एक लिमिट होता है बच्चों, इसको शुरू कहां से करना है, u से, और खत्म कहां करना है, v पर। किसको, वेलोसिटी को। शुरू u से होगी इनिशियल वेलोसिटी, खत्म कहां पे होगी, v पर। लिमिट बहुत जरूरी होता है बच्चों, कहां से कहां की बात हो रही है। यहाँ पे किसका करना है, a dt। याद रखिएगा जिसमें d लगा है इंटीग्रेशन हमेशा उसी का होता है। ठीक है, क्योंकि वेरिएशन इसमें दिखा रहा है। कहां से शुरू हुआ होगा, मान लीजिए 0 से शुरू होगा, कब तक हो रहा है, t टाइम तक हो रहा है। अब dv, अब मैं बता दूं आपको कि dx का इंटीग्रेशन, जो बच्चों को नहीं पता है, dx का इंटीग्रेशन बच्चों होता है x। इस तरीके से मैं अगर बोलूं आपसे कि dv का इंटीग्रेशन क्या होगा, तो आप बोलेंगे क्या, v। तो फाइनली ये v हो गया, लिमिट क्या लिखिएगा, u टू v इज इक्वल टू, यहाँ पे a का तो होना नहीं है क्योंकि a तो कांस्टेंट है, और dt का इंटीग्रेशन होगा, जैसे dx का x होता है वैसे ही बच्चों dt का इंटीग्रेशन हो जाएगा t, तो हो जाएगा a इंटू टी। लिमिट आप रखिएगा 0 टू t। फाइनली अब मैं बात करूं यहाँ पे रखने की, तो लिमिट रखिएगा v एक बार और एक बार u, और सब्सट्रैक्ट कर लेंगे। और सिमिलरली मैं यहाँ बात करूं तो t माइनस 0, तो ये हो जाएगा v माइनस u इज इक्वल टू at, और ये हो जाएगा v इज इक्वल टू u प्लस at। इक्वेशन फर्स्ट अगेन हो गया प्रूव। ठीक है ना, बात समझ आ गई। तो अगेन अब आगे बढ़ेंगे और देखेंगे कि अगर सेकेंड इक्वेशन प्रूव करना होगा तो कैसे करेंगे। उसके लिए फर्स्ट इक्वेशन का हमें क्या होना चाहिए, आइडिया होना चाहिए। ठीक है, तो अगेन सेकंड इक्वेशन की ओर चलते हैं। सिंस वी नो दैट, हम जानते हैं, सिंस वी नो दैट, क्या जानते हैं कि a इज इक्वल टू क्या होता है, dv अपॉन dt होता है, बहुत अच्छे से जानते हैं ये होता है। और हम ये भी जानते हैं कि यहां से अगर हमें डिस्प्लेसमेंट निकालना हुआ तो v इज इक्वल टू क्या होता है, v इज इक्वल टू ds अपॉन dt होता है, ये भी जानते हैं, दोनों हम जानते हैं। हम इसको लेके चलेंगे। ठीक है, वेलोसिटी, और ये वेलोसिटी कौन सी है बच्चों, ये वेलोसिटी है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी ये है। तो यहां से अगर मैं आपसे पूछूं कि ds इज इक्वल टू क्या होगा, तो आप क्या कहेंगे, ये हो जाएगा v इंटू dt। ये v एक जनरल वेलोसिटी है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी है। अगर मुझे डिस्प्लेसमेंट निकालना है तो दोनों तरफ क्या कर दीजिए, छोटा पता है। अगर आपको ज्यादा पता करना है, मतलब टोटल पता करना है डिस्प्लेसमेंट कितना हो रहा है, तो शुरू हुई थी 0 से बात
और खत्म कहां पे हुई होगी, एस चल करके। अब किसका कर रहे हैं यहाँ बच्चों, डीएस छोटे पार्ट का कर रहे हैं इंटीग्रेशन। फिर इंटीग्रेशन करिएगा, किसका करेंगे, वीडीटी का, टीटी का ही होना है। कहां से शुरू हुआ होगा टाइम, 0 से, कब तक चलेगा, टी तक चलेगा। आइए फटाफट से आगे बढ़ते हैं। तो ये हो जाएगा बच्चों 0 से एस, और ये हो गया डीएस, और यहाँ पर फाइनली इसको कर दें क्या, कर देते हैं। डीएस का इंटीग्रेशन क्या आएगा बच्चों, वहां से देखिएगा एस और लिमिट 0 से एस, और यहाँ पर वी dt में वी बाहर करिए और यहाँ पे हो जाएगा टी और 0 से टी। थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, ये हो जाएगा एस माइनस 0 बच्चों, और वी की जगह पे वैल्यू, अच्छा एक सेकेंड, थोड़ा बच्चों एक, यहां से आपने देख लिया है कि v dt हो गया। अब यहां पर हमें क्या करना है, इंटीग्रेशन 0 टू s ds, और यहां पर आपने करना है 0 टू t, और इक्वेशन नंबर 1 यहां से हम रख देंगे, और ये हो जाएगा v की वैल्यू u प्लस at और साथ में t। ठीक, अब यहां से आपने कर देना है इसको अगेन ds 0 टू s, और यहां पे आपने कर देना है u dt लिमिट 0 टू t, और फिर प्लस 0 टू t। ये साइन थोड़ा ध्यान दीजिएगा, ऐसे ही लगाना है, और ये हो जाएगा at, ठीक है, और साथ में क्या होगा dt। थोड़ा आगे बढ़ते हैं, इसका इंटीग्रेशन करिए बच्चों, ये क्या आ जाएगा, ये s आ जाएगा लिमिट 0 से s के साथ, और यहां पर ये आ जाएगा बच्चों dt का t, ठीक है, t, और लिमिट रखिएगा 0 टू t, और थोड़ा यहाँ पे आइए, ये हो जाएगा t का। तो बच्चों इंटीग्रेशन ऑफ x का dx के साथ अगर करेंगे तो ये हो जाएगा x स्क्वायर बाई 2, तो इस तरीके से t का होगा, ठीक है, तो ये हो जाएगा a बाहर, तो t स्क्वायर बाई 2, और यहाँ पे आपने क्या रख दिया, लिमिट 0 टू t। तो s माइनस 0 करेंगे तो s ही आएगा बच्चों, और यहाँ t माइनस 0 करेंगे तो t आएगा, और फिर ये प्लस a, एक बार t रखेंगे और एक बार 0 कर देंगे बच्चों, तो आपको वैल्यू मिलेगी t स्क्वायर बाई 2 ही मिलेगी। तो यही है आपका सेकेंड इक्वेशन। तो ये हो गया आपका सेकेंड इक्वेशन फ्रॉम द मेथड ऑफ इंटीग्रेशन, ठीक है। थर्ड इक्वेशन की ओर चलते हैं बच्चों, और देखते हैं थर्ड इक्वेशन कैसे प्रूव किया जाए, ठीक है। आइए फटाफट से देखा जाए। तो कहानी क्या है थर्ड के लिए, सिंपली वी नो दैट, हम फिर जानते हैं, अरे हम जानते ही रहते हैं हमेशा ही, बहुत कुछ जानते हैं। क्या जानते हैं बच्चों, dv अपॉन dt होता है इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन, तात्क्षणिक त्वरण। बच्चों इसको हम त्वरण को हम डिस्प्लेसमेंट के टर्म्स में भी लाना चाहते हैं, ठीक है। तो यहां से आप एक काम करिएगा, dv अपॉन ds कर लीजिए इंटू ds अपॉन dt कर लीजिए, मतलब मल्टीप्लाई डिवाइड इससे ds से। यहां से ds बाई dt को आपने क्या लिखा, यहाँ पे आपने ds बाई dt को लिख दिया बिना कुछ सोचे v, हाँ, और यहां से आपने लिख दिया ds इंटू a, और यहां से लिख दिया v इंटू dv। अब यहां से आपने क्या कर देना, इंटीग्रेशन, ठीक है, इंटीग्रेशन। अब इंटीग्रेशन कर देते हैं। अब इंटीग्रेशन इस एक साइड में किससे करेंगे, s के रिस्पेक्ट में करिएगा, और दूसरे साइड में v के। तो इंटीग्रेशन 0 टू, ठीक है, यहाँ पे क्या s और a ds, और यहाँ पे बच्चों दूसरी साइड में करिएगा इंटीग्रेशन 0 टू v, और यहाँ पे v dv फाइनली। तो यहाँ से बच्चों a का तो होना नहीं है, ds का होगा, तो s आएगा, लिमिट 0 टू s लीजिएगा, और यहाँ पे v का करेंगे तो आ जाएगा, देखिए ऊपर v स्क्वायर बाई 2, ठीक, लिमिट 0 टू v। अब एक बार 0 टू v नहीं, वेलोसिटी है ना बच्चों, u से लीजिए इसको, ठीक है, u से लीजिए, u से। तो ये हो जाएगा s, और ये हो जाएगा v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर अपॉन 2, ये हो गया। और इसको आप यहाँ पे a, यहाँ पे a जरूर मेंशन कर दीजिएगा, इसको इधर ले लीजिए, तो हो जाएगा 2as इज इक्वल टू v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर, और ये हो गया आपका थर्ड इक्वेशन। तो थर्ड इक्वेशन हो गया प्रूफ। इस तरीके से आप कर सकते हैं। क्लास 11 में बच्चों इंटीग्रेशन मेथड से आपका प्रूफ ऑफ इक्वेशन ऑफ मोशन बहुत ज्यादा जरूरत है, तो इसी तरीके से आप अपने क्लास में करेंगे। ग्राफिकल मेथड भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, दोनों अच्छे से रिवाइज कर लीजिएगा, प्रैक्टिस कर लीजिएगा। अगले क्लास में मिलेंगे हम लोग, एनएट टाइम में कितना डिस्टेंस होता है वो निकालेंगे, और इससे रिलेटेड क्वेश्चन देखेंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, आबाद रहिए, जय हिंद।